तो लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जी न्यूज के एंकर की गिरफ्तारी की कोशिश और रोहित रंजन को घसीट कर ले जाने की कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से। सुबह 5 बजे घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस और परिवार सोया हुआ था। घर में घुसी पुलिस और जबरन ड्राइंग रूम में घुसी है छत्तीसगढ़ पुलिस और घंटों ड्राइंग रूम में बैठी रही छत्तीसगढ़ की पुलिस। रोहित के घर का सामान भी तहस नहस किया गया। सोसाइटी का विरोध हुआ और छत्तीसगढ़ पुलिस का तांडव दिखाई दिया है। गार्ड रोकता रहा लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू हो गई और गार्ड का फोन छीन लिया गया। गाली गलौज की गई। गार्ड ने पूछा तो पहचान नहीं बताई और रोकने के बावजूद भी 10 से 12 लोग जबरन दाखिल हो गए घर के भीतर। रोहित के घर का सामान तहस नहस किया गया। परिवार वालों के साथ बदतमीजी की गई। परिवार की महिलाओं से बदसलूकी की गई और रोहित के परिवार वालों से गाली गलौज भी की गई है। तो ये किस तरीके का कानून के रखवालों ने यहां पर काम करने की कोशिश की है। कई तरीके के सवाल भी इसको लेकर जी न्यूज पूछ रहा है। खासतौर पर ये कि सादी वर्दी में कैसे ये पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, परिवार वालों के साथ इस तरीके की बदसलूकी क्यों की गई, आई कार्ड उनके पास जो था वो क्यों मौजूद नहीं था, गार्ड से बदसलूकी क्यों और जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं उन्हें क्यों नहीं अपनाया गया। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले ही जी न्यूज इसे मानवीय भूल बता चुका है और माफी भी मांगी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी बदले की भावना के तौर पर इस कार्रवाई को पूरी तरीके से देखा जा रहा है। जबरन मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त था जब छत्तीसगढ़ पुलिस बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए रोहित रंजन के घर में पहुंच गई थी और उस दौरान उनके घर पर उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे और जब सोसाइटी में दाखिल होने की कोशिश की गई तो सादी वर्दी में थे पुलिस वाले। सबसे अहम बात तो यही हो जाता है कि अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो अपनाना होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी वो नियम कायदे कानून दिखाई नहीं दिए और अपने आप ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 10 से 12 पुलिसकर्मी जो कि सादी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के पुलिस वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी हैं जो कि रोहित रंजन के घर में दाखिल हुए। यहाँ परिवार वालों के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई और यहाँ तक कि घर के सामान को भी तहस नहस किया गया। और जब ये लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे तो उससे पहले गार्ड ने भी रोका। बाकायदा कहा कि अगर कोई विजिटर आता है तो उसके लिए अंदर जो सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं उनके इंटरकॉम के जरिए उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोई भी जानकारी, कोई भी मैसेज अंदर तक कन्वे करने नहीं दिया गया और गार्ड का फोन भी छीन लिया गया। साफ साफ गुंडागर्दी नजर आ रही है छत्तीसगढ़ पुलिस की। लेकिन जी झुकेगा नहीं इस पूरे मामले में क्योंकि हम कई तरीके के सवाल भी इसको लेकर खड़े कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। घंटों ड्राइंग रूम में बैठी रही छत्तीसगढ़ पुलिस और रोहित के घर का सामान भी तहस नहस कर दिया गया। सोसाइटी का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस का तांडव दिखाई दिया है। साफ साफ गुंडागर्दी की जो तस्वीरें हैं वो नजर आई हैं। गार्ड रोकता रहा लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू रही और परिवार के लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई। घर के सामान को भी तहस नहस किया गया। उसके बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि रोहित रंजन ने भी इस बाबत बाकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बिना बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है और रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और गाजियाबाद में रोहित रंजन के घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। गिरफ्तारी की कोशिश की गई और बिना जानकारी के रोहित रंजन के घर पहुंची थी ये पूरी टीम और यूपी पुलिस को यहां तक की जानकारी नहीं दी गई। तो सम्मन क्यों नहीं जारी किया गया? सीधे गिरफ्तारी के लिए ही छत्तीसगढ़ की पुलिस क्यों पहुंची? एक आरोपी जैसा बिहेव क्यों किया गया एक पत्रकार के साथ? कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का पीयूष गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, साफ साफ ये गुंडागर्दी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसा तस्वीरें बयान कर रही है और हम लगातार इस चीज पे अपडेट दे रहे हैं। एक पुलिस का जो मानवीय चेहरा है, जिस तरह से ये दिखाई दिया, वहां घुसे अपराधियों की तरह इनका बर्ताव था। ये खुद किसी को पकड़ने नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपराधी या किसी आप कहें हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है।
दबे चुपके से उसमें जाती है, उसको पकड़ के लाती है। तो ऐसा एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर के साथ ऐसा व्यवहार, आप कानून संबद्ध रास्ते से जाते, वहां आराम से लोकल पुलिस को सूचना देते और जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होती है उसको आगे प्रोसीडिंग करवाते। तो कहीं ना कहीं इन सारे नियमों की अनदेखी कर दी गई। जो पुलिस अगर सिविल ड्रेस में, आप समझिए, जरा मेरे शब्दों पे जोर डाल के समझने की कोशिश कीजिएगा, जो सिविल ड्रेस में वहां छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मी थे, वो अगर ले जाते किसी तरह की, यहाँ लोकल पुलिस के पास सूचना ना होती, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां रास्ते में उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं होती। तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी, वो सिविल ड्रेस में नहीं थे, कोई परिवार भी अपडेट नहीं कर पाता ये पुलिस थी या कुछ और था। तो कहीं ना कहीं जो एक इनकी मंशा है वो कहीं ना कहीं साफ नजर नहीं आ रही थी। तो एक कानून प्रक्रिया का बिल्कुल भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया। और जिस तरीके से एक हमारी बातचीत छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मी से हो रही थी, तो उन्होंने दबे शब्दों में पॉलिटिकल प्रेशर की बात स्वीकार की ऑफ द कैमरा। तो कहीं ना कहीं एक दबाव की जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है, उसकी कार्रवाई साफ तौर पर देखी जा रही है कि ये दबाव में ही कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से अपना रवैया अपनाए हुए हैं। उसके बाद जब लोकल थाने की पुलिस भी वहां पहुंचती है, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाती है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही थी कि हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो वो उस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो दबाव की कार्रवाई थी वो देखी जा रही थी गाजियाबाद में। जी बिल्कुल पीयूष, जाहिर तौर पर इसको लेकर पहले ही एक्शन जी न्यूज की तरफ से लिया जा चुका है। इसे मानवीय भूल बताया गया था और जिन लोगों की तरफ से ये जो ऐसी खबर अगर लिखी गई थी तो उसको लेकर टर्मिनेशन भी हो चुका है। उसके बावजूद भी इस मामले को जबरदस्ती तूल देने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर इससे पत्रकार की छवि पर भी असर पड़ता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह पुलिस घर पे आ धमकती है, 8-10 लोग घर में आके घुस जाते हैं, सोचिए उस परिवार पर सुबह सुबह क्या बीत रही होगी। बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, तो उनकी क्या मनोदशा और क्या स्थिति होगी। कभी पुलिस इस बारे में सोचेगी, पर शायद पुलिस को सोचना ही नहीं था, क्योंकि जो दबाव पुलिस के ऊपर काम कर रहा था वो साफ तौर पर उसकी कार्यशैली में दिखाई दे रहा था। सुबह 5 बजे किसी सभ्य परिवार में आके धमक जाना, सोसाइटी के गार्ड को धमकाना, उसके बाद उसको साथ में ले जाना, फोन करने, लोकल पुलिस तक को सूचना नहीं देना, तो ये सारी कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाती है और उनको घेरे में खड़े करती है। आखिर ऐसा क्यों? केवल एक न्यूज फ्लैश हुई थी, उसके लिए न्यूज चलाकर माफी भी मांग ली गई और जो कार्रवाई थी जिन लोगों द्वारा किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई। तो फिर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है? किस दबाव में है छत्तीसगढ़ पुलिस जो इस तरीके की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, तो लगातार हम कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सादी वर्दी में पुलिस की टीम क्यों पहुंची। और देखिए पीयूष, इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी जी न्यूज खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आई कार्ड क्यों नहीं मौजूद था इन पुलिसकर्मियों के पास। दूसरा ये कि अगर रोहित की गिरफ्तारी फर्ज कीजिए अगर करनी भी थी, तो फिर परिवार वालों के साथ बदसलूकी क्यों की गई, सामान को तहस नहस क्यों किया गया, ये कौन सी प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह सुबह ये छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी इनके घर पर आ धमके और जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की, खुद हमारे एंकर को इन्होंने डरा धमका के काबू करने की कोशिश की। सूत्रों से तो ये भी खबर है कि उनको फोन तक कहीं नहीं किया जा रहे थे, वो लीगल एडवाइस की मांग कर रहे थे। पहले मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात कर लूं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आप बिना किसी जानकारी दिए मेरे घर पर आ गए, तो उनको वो भी नहीं किया जाना था। किसी तरीके से उन्होंने दूसरे कमरे में जाके एक ट्वीट किया है, जिसके बाद ये मीडिया को जानकारी मिली है, गाजियाबाद पुलिस को जानकारी मिली है और ये सारा कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ा है। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची और जिस तरह से एक सहयोग होना चाहिए था, एक दूसरे राज्य की पुलिस है, आप कार्रवाई करने आए तो आप दूसरे राज्य की पुलिस को सहयोग में या बता के विश्वास में लेकर कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, पर बिल्कुल उनको ताक पर रख दिया गया। कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी जो आप देख रहे हैं, और उन अनदेखी के पीछे वजह क्या है ये साफ तौर पर समझना पड़ेगा। सुबह 5:30 बजे का वक्त, आप किसी के घर आ जाते हैं 8 से 10, उसमें से कुछ सिविल ड्रेस में होते हैं, तो कहाँ आप किसको सूचित कर रहे हैं?